आपको एक खास मेहमान के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। मिस्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल, जो कि फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं अग्रवाल ग्रुप के, वो आज हमारे साथ में आए नहीं है, लेकिन उनके कुछ ऑडियो विजुअल्स हैं जो कि मैं चाहूंगी हमारी टीम से वो जरूर प्ले किए जाएं। श्री पुरुषोत्तम जी अग्रवाल ये सिर्फ नाम ही नहीं है, बल्कि एक सफल व्यक्तित्व और पुरुषार्थ की पहचान है। और ये सफलता इतनी आसान नहीं थी, बल्कि 8 वर्ष की आयु से लगातार की गई मेहनत का ही परिणाम है। और इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक एवी भी प्ले किया जाए साथ साथ में। और आपने कभी हार नहीं मानी, जो ठाना वो करके ही दिखाया। शिखर सम्मान आयोजित भारत 24 द्वारा आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रायोजित कार्यक्रम में आपका इनविटेशन था, पर मैं किन्हीं कारणों से आ नहीं पाया, और उसके लिए मैं आप सबका फिर से अभिनंदन करता हूं। और साथ में जैसा कि इन्होंने बताया कि आप अग्रवाल ग्रुप फाउंडेशन चेयरमैन हैं, अपनी यात्रा के बारे में बताएं। उस संबंध में मैं कुछ आपको अपनी लाइफ के अनुभव बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, फाउंडर चेयरमैन ऑफ अग्रवाल ग्रुप। मेरी जीवन यात्रा, व्यावसायिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा एक बहुत ही अलग परिवेश में, अलग वातावरण में, अलग चीज हुई है। मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ। पिता का संघर्ष देखते हुए 8 साल की उम्र में मैं अपने आप को जिम्मेवार महसूस करने लग गया। और पिता का संघर्ष, पाकिस्तान में सब कुछ था, पर अचानक पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और उस दौरान में भारत आना हुआ, और आने के बाद कलकत्ते में पिता का संघर्ष रहा। उस संघर्ष के दौरान ही मेरा जन्म हुआ। वहाँ से 8 साल 7 साल की उम्र में मैंने वैन भी चलाई, जो लगेज वैन होती है वो भी चलाई। उसके बाद रोहतक में, जो हमारा जो पंजाब में था उस समय, अभी हरियाणा में है, उस समय 1.5 साल पैतृक जो संपत्ति हमारे दादा परदादाओं की थी, वहाँ भी मैंने 1.5 साल बिताया। और 1.5 साल के बिताने में मैंने वहाँ कक्षा 8वीं भी पास करी पंजाब बोर्ड से। कलकत्ते से कक्षा 4 पास करके आया था, सीधी 8 करी प्राइवेट में। फिर इंदौर में आगमन हुआ। 10 साल की उम्र में मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, अपने पिता की मदद कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। उसमें ट्रांसपोर्ट थी, उसमें थोड़े दिन मैंने पिता के साथ काम किया। दुर्भाग्यवश कहो, सौभाग्यवश कहो, वो ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई। तो उसमें कुछ सरदारों का एसोसिएशन बना लिया। मैं खाली हो गया, बेकार हो गया। तो साइकिल उठा के मैं उनके सरदारों के बीच में चला गया। और वहाँ तो मैंने पूछा, उन्होंने बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं। बोला हमारे यहाँ काम करेगा? कर लेंगे। तो पहला स्टार्टअप, आज तो हम स्टार्टअप की बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारे युवा नवयुवा सब स्टार्टअप में लगे हुए हैं। तो मेरा जो स्टार्टअप था वो उस समय की 9 साल की उम्र में स्टार्ट हो गए। स्टार्ट मतलब क्या? उसने पूछा करेगा, काम करेगा? कर लेंगे। ये भी नहीं पूछा क्या काम है, ये भी नहीं जाना कि कितने बजे से कितने बजे तक का काम है, ये भी नहीं जाना कि क्या सर्विस सैलरी मिलेगी, पर करना है। कब से? अभी से ही। उसमें क्या मुहूर्त निकालना। तो हम स्टार्ट हो गए। अब स्टार्ट से फिर जैसे जैसे 2-4 दिन में, 10 दिन में हमने उस काम को समझा, अपना काम समझकर जब हमने काम किया
तो उसमें जो एक ट्रक वालों की जो एक दयनीय स्थिति थी, कोई उन पर भरोसा नहीं करता था, कोई ये नहीं करता था, कोई डीजल उधार नहीं देवे, कोई इंश्योरेंस उधार नहीं करे, ऐसा कोई टायर उधार नहीं देवे, और उनकी कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं थी। तो मेरा ये पहला ही एक तरह से प्रोजेक्ट था, पहला ही मेरा क्रिएशन था, बिजनेस था, व्यापार था, नौकरी थी, जो भी था। उसमें ये था कि भी जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं उनका कैसे अधिक से अधिक हित कर सकूं। तो सबसे पहले मैंने किसी आरटीओ एजेंट को बुलाया, उनके सारे जितने भी 50-100 ट्रक थे, 40-50 ट्रक, उनके सब परमिट, इंश्योरेंस, फिटनेस, ये सब कंप्लीट करवाए कागज, ताकि उनको कहीं भी टेक्निकली, लीगली कहीं कोई दिक्कत नहीं आवे। ज़्यादा राजस्थान, गुजरात और एमपी में लाइन थी, और वहाँ पर ये करते करते फिर ये हुआ कि भी इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम ये कहें कि पहला क्रेडिट कार्ड भी मेरा स्टार्ट हुआ 1967 में। क्रेडिट कार्ड बोले तो क्या, मैं एक अपना पर्सनल नाम का कार्ड देता था कि ये ट्रक इस नंबर की, ये मालिक, ये ड्राइवर, ये मेरे साथ अटैच है इस महीने, इस साल के लिए। वो कार्ड मेरे साइन करा हुआ मैं देता था। हर महीने कार्ड चेंज करना पड़ता था ड्राइवरों को, क्योंकि उसका कुछ शुल्क था। उस शुल्क के पीछे बहुत सारी दूसरी सुविधाएं भी थी। ये पहला अगर मैं कहूँ तो क्रेडिट कार्ड मेरा बाजार में आया। अब तो क्रेडिट, डेबिट, पता नहीं कितने कार्ड आ गए, लेकिन ये स्वयं आयोजित मेरा कार्ड था, और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई। उसके बाद लोगों ने उधार भी लेना शुरू कर दिया। धीरे 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 अब 3 साल 2 साल में एक काफ़ी खुशी आ गई ट्रक ड्राइवरों में, मोटर मालिकों में, एक इज्जत, मान सम्मान उनका हो गया। तो उनका एक ट्रांसपोर्ट में एक चलन होता है चाय पानी का, कि चलो चाय पानी दो, मुंशियाना दो, एक तरह से डायरेक्ट में ब्राइब दो। पर पता नहीं क्यों ईश्वर की कृपा थी, माँ बाप की ऐसी ट्रेनिंग थी, पिता की खुददारी थी, या मेरा कुछ अपना जीन्स होगा, अपनी लाइफ होगी, वहाँ मैंने कहा नहीं चाहिए। बार बार कि नहीं ये चाय पानी, मैंने कहा नहीं चाहिए। क्यों बाबूजी क्यों? मेरे बाबूजी बोलते 10 साल की उम्र, 9-10 साल। बाबूजी क्यों नहीं चाहिए? बोला ना नहीं चाहिए। पर क्यों? मैंने कहा तुम ये सोचते हो कि 5 रुपए 2 रुपए तुम मेरे को ये दे दोगे चाय पानी का, मुंशिया ने कहा, तो मैं तुम्हारा अलग से भला कर दूंगा। भूल जाओ इस बात को, भूल जाओ। नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा, इस बात को भी भूल जाओ। तुम तो मेरे नियमों के अंतर्गत चलो। नियम में चलना जरूरी है कि 200 ट्रक है, धीरे धीरे वो 600 ट्रक पे पहुंच गए। अब 600 ट्रक में मुझे रोज 50-100 ट्रक भर के भेजना था। मेरी जिम्मेवारी हो गई पूरी, और अच्छे से अच्छा उनको भाड़ा मिले, अच्छे से अच्छा काम मिले। तो उसमें रात दिन में सुबह से लेके 100 50 किलोमीटर साइकिलिंग भी करता था। डेली लाबरिया भेरू जाता था, धार मंडी, नौलखा जाता था, छवनी मंडी में जाता था यहाँ। तो ऐसे करके 50-100 ट्रक मुझे रोज भरने होते थे। तो साइकिलिंग से जाता था, खूब साइकिलिंग करी। इंदौर में 40-50 किलोमीटर पर डे मैंने साइकिलिंग करी होगी, और बहुत आनंद आता था, बहुत फील अच्छा लगता था कि नहीं कुछ काम कर रहे हैं, कुछ जिम्मेवारी है। अब उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने मोटरसाइकिल दे दी। साइकिल की जगह मोटर वाली हो गई मोटरसाइकिल। बुलेट चलाता था, 14-15 साल की उम्र बुलेट चलाता था, 15-16 साल की उम्र तक बुलेट चलाई। अब उसके अंदर भी चलाना भी सीखा, किसी ने सिखाया। अब वहाँ फिर काफी करता था। धीरे धीरे जब लोगों ने कहा कि इसको खरीदा नहीं जा सकता, इसको प्रलोभन नहीं दिया जा सकता, पर यह है कि मैं अपना काम करता रहा, तो टार्जन ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाया मैं। 16 साल की उम्र में उन्होंने बोला तू टार्जन है हमारा। टार्जन क्या है? मैं एक देखा जाए तो मैं तो मोगली की तरह जिया। सरदारों के बीच में एक मार्शल कौम में मेरा एक तरह से परवरिश हुई, ज्ञान हुआ, और एक बड़ी मार्शल कौम है। उस मार्शल कौम से बहुत सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में सीखा भी है। अब अल्टीमेटली अगर वो आगे बढ़ते गए, पता नहीं क्या हुआ, एकदम अचानक
5 साल एडजेक्ट हुए थे, किसी बात पे उन्होंने कोई बात कह दी और मैंने उठा के रिजाइन दे दिया। क्या हो गया, दे दिया रिजाइन। बोला नहीं ऐसा कर देंगे, पार्टनरशिप दे देंगे, ये दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, छोड़ दिया। मतलब किसी को ये पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कैसे मैं अचानक छोड़ दिया। अब उसको छोड़ के जब उनका हिसाब विसाब फाइनल कर लिया और उसके बाद पहली बार 5-6 साल में घर पे दोपहर को पहुंचा और मैंने माँ को कहा, माँ आज मैं उठाना मत मेरे को, आज रेस्ट करूंगा, हाँ सब मुक्त हो गया हूँ 5-6 साल में। बोले ठीक है। 4-5 बजे छोटा सा घर था हमारा प्रेमनगर में, 2 कमरों का। तो बहुत सारे सरदार नीचे कॉलोनी में आए, तो सब बच्चे भागते हुए पुरुषोत्तम को ढूंढ रहे, पुरुषोत्तम। तो माँ घबरा गई, क्या हुआ। तो बोला नीचे मजा। मैंने कहा माँ घबराए मत तो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुझे डर लगे। अब इतनी भी जगह नहीं है कि हम किसी को ऊपर रूम में बुलाएं, हाँ 1-2 लोग ही नहीं आ पाएंगे, तो इतने सारे तो आएंगे कहाँ से। अल्टीमेटली जो है मैं नीचे गया। अब उन्होंने कहा कि हमने तेरे साथ ट्रांसपोर्ट खोलनी है। क्यों खोलनी है? बस खोलनी है, हाँ खोलनी है। तो 75% ग्रुप टूट के मेरे साथ आ गया, 50% पार्टनरशिप में। चलो ठीक है, तय हो गया, वो ट्रांसपोर्ट खोल दी। चौथे दिन वो ट्रांसपोर्ट चालू कर दी। वो एक अलग बात है, पुराने वाले से वो नहीं संभाल पाए, 1-2 महीने वो बंद भी हो गई। मेरी चल पड़ी। इस बीच में थोड़ा काम चलते चलते काम कम हो गया। जहाँ मैं रोज 150 गाड़ी भरता था, हाँ तो वो 10-20 गाड़ी हो गई। तो मैंने पूछा इनसे कि कहाँ जाते हो? बोला परासिया, MP में छिंदवाड़ा। तो मेरा सही कैरियर तो इंदौर से, और इंदौर के बाद परासिया छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ ये कैरियर की बात करते हैं हम, हाँ तो वहाँ से मेरा ये शुरू हुआ। अब वहाँ पर जो है सब जा रहे हैं, क्यों? कोयला। कहाँ जा रहा है कोयला? अहमदाबाद में क्या है? मिलों में जाता है। वहाँ से क्या करते हैं? नमक लाते हैं। कहाँ से? जंजुवाड़ा से, पाटरी से, कहाँ भोपाल का, विदिशा का। इंदौर नहीं आते। तो हमने कहा भाई सब इंदौर वहाँ जा रहे तो हम भी चलते हैं। मैं भी बैठ के वो चला गया, ट्रक में ही बैठ के चला गया। और इसी के साथ में जोरदार तालियां मैं चाहूंगी आप सभी बजाएं, क्योंकि एक हर व्यक्ति की एक स्ट्रगलिंग स्टोरी होती है जो कि बाद में एक सक्सेस स्टोरी में तब्दील हो जाती है। और ऐसे ही मिस्टर पुरुषोत्तम जी अग्रवाल की कहानी आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया, और आज अगर ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो उनका नाम एक बड़े व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है, जिनकी स्ट्रगलिंग स्टोरी, जिनकी सक्सेस स्टोरी हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं।